नंबर 4, ठीक है। देखो क्या है, अ लाइट मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैज़ प्रिपेयर्ड सेल्स बजट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ, ठीक है, एंड द फॉलोइंग ड्राफ्ट फिगर आर अवेलेबल। उनकी सेल्स जो है वो आपको गिवन है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब, 5 महीनों की जो सेल्स है वो गिवन है ना। फिर क्या गिवन है, टू मैन्युफैक्चर अ व्हीकल अ स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ₹2,85,700 इज रिक्वायर्ड। कॉस्ट कितनी लगती है भाई, 2,85,700 एक व्हीकल को बनाने में। एंड सोल्ड थ्रू अ डीलर एट अ यूनिफॉर्म सेलिंग प्राइस ऑफ ₹3,95,600 टू कस्टमर्स। तो सेलिंग प्राइस भी हमको गिवन है एक व्हीकल की और कॉस्ट भी गिवन है। और डीलर्स के थ्रू अपन बेचते हैं तो उनको कमीशन देना पड़ता होगा, तो कमीशन कितना है, डीलर्स आर पेड 12.5% कमीशन ऑन सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस पे 12.5% तो भाई क्या चला जाएगा आपका कमीशन। अपार्ट फ्रॉम अदर मटेरियल 4 यूनिट ऑफ पार्ट एक्स आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर अ व्हीकल। ध्यान से, अब क्वेश्चन में कुछ चेंज आया है। क्या चेंज आया है देखो, अपार्ट फ्रॉम अदर मटेरियल 4 यूनिट ऑफ पार्ट एक्स आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर अ व्हीकल। इसका मतलब अब जो है हम रॉ मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे फिनिश गुड के बारे में। भाई हम ऑटोमोबाइल कंपनी है, ऑटोमोबाइल वाली कंपनी है, हम व्हीकल बनाते हैं, ठीक है, तो वही हमारे लिए फिनिश गुड है। पर अब हम बात कर रहे हैं कि उस व्हीकल को बनाने में क्या क्या लगता है। तो बोले अपार्ट फ्रॉम अदर मटेरियल पार्ट एक्स की भी 4 यूनिट हमें लगती हैं। इसका मतलब हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो रॉ मटेरियल के लिए है, ठीक है। तो ध्यान से, तो 4 यूनिट्स ऑफ पार्ट एक्स आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर अ व्हीकल। इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ द कंपनी, इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू होल्ड स्टॉक ऑफ पार्ट एक्स, मतलब रॉ मटेरियल है ना। सो टू होल्ड स्टॉक ऑफ पार्ट एक्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ टू कवर 40% ऑफ द नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन। तो भाई पार्ट एक्स का कितना क्लोजिंग स्टॉक रखेंगे हम, इसकी हमारे यहाँ एक पॉलिसी है। पॉलिसी ये है कि नेक्स्ट मंथ में जो भी प्रोडक्शन करना होगा, ध्यान से, नेक्स्ट मंथ में जो भी प्रोडक्शन करना होगा उसमें रॉ मटेरियल लगेगा, उसका 40% जो है वो हम पार्ट एक्स रखेंगे, ठीक है। अच्छा एक और बात समझना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगले महीने जो प्रोडक्शन करना है मतलब फिनिश गुड उसका 40% रख लो। अरे भाई फिनिश गुड का 40% तो फिनिश गुड ही आएगा ना, समझ रहे हो। तो सिंस हम बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल की, तो नेक्स्ट मंथ के प्रोडक्शन में जो भी रॉ मटेरियल लगेगा उसका 40% जो है वो हम इस महीने में क्लोजिंग स्टॉक के रूप में होल्ड करेंगे। ये सबसे टेक्निकल पॉइंट है इस क्वेश्चन का। आपको कंफ्यूजन होगा तो इसी में होगा, है ना। हालांकि अपन बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, है ना। फिर क्या लिखा है, आगे लिखा है 4800 यूनिट्स ऑफ पार्ट एक्स आर इन स्टॉक। 4800 यूनिट्स ऑफ पार्ट एक्स आर इन स्टॉक एज ऑन 1 अक्टूबर। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ पार्ट एक्स इज गिवन, ठीक है। आगे क्या है, देयर आर 950 नंबर्स ऑफ कंप्लीटेड व्हीकल्स आर इन स्टॉक एज ऑन 1 अक्टूबर। इसका मतलब जो फिनिश गुड है, मतलब जो व्हीकल्स हैं उनका ओपनिंग स्टॉक कितना है, 950। कई बार क्या होता है, इंसान क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ना रॉ मटेरियल और फिनिश गुड दोनों मिक्स कर देता है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, हमें रॉ मटेरियल और फिनिश गुड को मिक्स नहीं करना है, दोनों की डिटेल को डिफ्रेंशिएट करते हुए हमें पढ़ना है। आगे क्या लिखा है, इट इज अ पॉलिसी टू हैव स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच मंथ टू कवर 20% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल। कितना क्लोजिंग स्टॉक हम रखेंगे फिनिश गुड का, नेक्स्ट मंथ में जो भी हम सेल करने वाले हैं उसका 20% हम इसी मंथ में क्लोजिंग स्टॉक रख लेते हैं। तो ये वाली बातें तो हमने कई बार देखी है, तो बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशल पॉइंट क्या था, वो ये था कि भाई पार्ट एक्स का क्लोजिंग स्टॉक हम कितना रखते हैं, टू कवर 40% ऑफ नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन। इतना रखो कि अगले महीने जो प्रोडक्शन करना है उसका 40% तो कम से कम बन ही जाए, समझ रहे हो। इतना रॉ मटेरियल रखो कि अगले महीने में जो प्रोडक्शन करना है उसका 40% तो कम से कम हम रॉ मटेरियल रखेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाला पॉइंट है जिसे हमें ध्यान रखना है। अब पूछा क्या है आपसे, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी।
4 महीने का जो है वो हमें क्लोजिंग स्टॉक प्रोडक्शन बजट बनाना है। 4 मंथ का है जो हमें प्रोडक्शन बजट बनाना है। फिर क्या लिखा है, प्रिपेयर अ परचेज बजट फॉर पार्ट एक्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो 3 मंथ का हमें परचेज बजट भी बनाना है। एंड बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट बजट भी बनाना है फॉर द क्वार्टर। ठीक है, इसका मतलब 3 महीने का हमें बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट बजट भी बनाना है। ठीक है, तो आ जाइए अब आंसर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप कोशिश करना कि क्वेश्चन आपके सामने रखना, चाहे आप सॉफ्ट फॉर्म में रखें या हार्ड फॉर्म में रखें, पर आप क्वेश्चन सामने रखना। आपके पास ना हो क्वेश्चन तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगा। ठीक है, ताकि मैं आंसर पे फोकस कर सकूं। नहीं तो प्रॉब्लम ये होती है कि क्वेश्चन दिखाओ या आंसर, यही समझ में नहीं आता है ना। ओके, तो चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और हमें बनाना है सबसे पहले प्रोडक्शन बजट। तो भाई सबसे पहले तो सेल्स लिखेंगे हम। ठीक है, कौन कौन से मंथ की, 4 मंथ का हमें बनाना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का। ठीक है, तो मैंने अपने सामने भी क्वेश्चन रख लिया है। अब शुरू करते हैं। सेल्स कितना कितना की बन है, चारों मंथ का। अक्टूबर का 4000, नवंबर का 3500, ठीक है, दिसंबर का 4500 और जनवरी का 6000। ठीक है, अब प्लस करना है हमें क्लोजिंग स्टॉक। कितना कितना क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट मंथ की जो सेल होगी उसका 20%। तो 3500 का 20% कितना होगा भाई, बता सकते हैं आप। हाँ सर, 700। ठीक बात है। ऐसी 4500 का 20% कितना होगा, 900। और 6000 का 20% कितना होगा, 1200। अच्छा, और जनवरी में हमें जो क्लोजिंग स्टॉक चाहिए तो उसमें फैब का 20% चाहिए पड़ेगा। तो फैब की सेल्स गिवन है क्या, एक बार चेक करें। फैब की सेल्स कितनी गिवन है, ये गिवन है 6500। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से भी देख सकते हो, तो कहीं से भी करते जाओ ना। 6500 है आपका फैब मंथ का सेल। तो 6500 का 20% है, वो कितना आएगा, वो आएगा 1300। ठीक बात है। ओके, 6500 इंटू 20%, 1300 ही आ रहा है। ठीक है, अब क्या करें साहब, अब हम इनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4700, यहाँ आ जाएगा 4400, यहाँ आ जाएगा 5700 और यहाँ आ जाएगा 7300। ठीक है, अब क्या करना है, लेस करना है हमें ओपनिंग स्टॉक। ये सब क्यों करते हैं, इसके लॉजिक्स अपन अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं पुराने लेक्चर्स में। ठीक है, कि क्यों क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना है, क्यों ओपनिंग स्टॉक लेस करना है ना। चलो, तो ओपनिंग स्टॉक का क्या स्टेटस है भाई। ओपनिंग स्टॉक पार्ट एक्स जो है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ फिनिश गुड के ओपनिंग स्टॉक की बात है ना। और वो गिवन है क्वेश्चन में, 950 व्हीकल्स हमारे ओपनिंग स्टॉक में होते हैं। पता है क्या होता है, हम क्वेश्चन करते करते या सॉल्यूशन करते करते ना हम भूल जाते हैं, और हम हो सकता है फिनिश गुड, भाई प्रोडक्शन बजट मतलब फिनिश गुड का बजट, तो हम कभी कभी हो सकता है रॉ मटेरियल का डेटा उठा लें, है ना। तो थोड़ा सा फोकस्ड रहना, मिक्स नहीं होने देना, है ना, बस इस पर यही ध्यान देना, बाकी तो आसान है ये। तो ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड का गिवन था 950। ठीक है, और बाकी के महीनों में तो क्या होगा, ये इधर आ जाएगा भाई, अक्टूबर मंथ का क्लोजिंग, नवंबर मंथ का ओपनिंग बन जाएगा। तो ये 700, ये 900 और ये 1200, ये इधर आ जाएगा। क्या बोलते हो आप। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, कितनी यूनिट हमें बनानी है ये हमारा आ जाएगा। ठीक बात है, तो कितना कितना आएगा भाई, यहाँ आ जाएगा आपका 3750, यहाँ आएगा 3700, यहाँ आएगा 4800 और यहाँ आएगा 6100। ठीक बात है, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन बजट तो होता है ख़त्म। क्लियर है क्या ये बात। ओके, अब सेकंड बजट हमसे बोला है कि आपको बनाना है परचेस बजट। अब परचेस बजट बनाने के लिए पहले हमें रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बनाना पड़ेगा, क्योंकि परचेस बजट में सबसे पहले आता ही क्या है कि कंज्यूम कितना करना है, पहले वो तो बताओ। तो भाई रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बनाना पड़ेगा, तो मैं तो यहीं बना दे रहा हूँ। ठीक है, हालांकि आप अलग से वर्किंग नोट में बना दो तो भी चलेगा, वो और अच्छा है ना, पर मैं तो आपको समझाने के लिए यहीं बना देता हूँ। रॉ मटेरियल
कंजम्पशन बजट। ठीक है, कितना रॉ मटेरियल हमें कंज्यूम करना होगा इतना प्रोडक्शन करने के लिए, वो भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो बताते चलना आप। रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट सबसे पहले लिखते थे यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, कितने यूनिट बनाए जाने हैं। ठीक है, तो भाई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ठीक है, अक्टूबर में 3750 है ना, ये अपन ने यहाँ निकाले है ना, 3700, फिर 4800 और फिर 6100, और इनटू कर देते हैं कितना कितना रॉ मटेरियल लगना था, मतलब पार्ट एक्स की कितनी यूनिट लगनी थी एक व्हीकल को बनाने में। उन्होंने लिखा था 4 यूनिट्स ऑफ पार्ट एक्स, है ना, तो 4 यूनिट से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, 4 इंटू 4 भी, यहाँ भी 4 हो जाएगा, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल है यार, एक फिनिश गुड को बनाने में, या यूँ कहो कि एक व्हीकल को बनाने में 4 यूनिट्स ऑफ पार्ट एक्स लगते हैं, तो 3750 के लिए कितना लगेगा, है ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा ये 15, एक सेकेंड, ये आ जाएगा 15,000। ठीक है, ये आ जाएगा 14,800, ये आ जाएगा 19,200 और ये आ जाएगा 24,400। क्लियर है ये बात? ओके, तो ये तो हो गया रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, मतलब कितना हमें कंज्यूम करना है रॉ मटेरियल। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड, इतना रॉ मटेरियल तो कंज्यूम्ड किया जाना है, इतना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया जाना है। अब बात करते हैं परचेज बजट की। ठीक है, परचेज बजट, परचेज बजट आपको याद है उसका फॉर्मेट ऑलमोस्ट क्या पूरा ही किसके जैसा होता था, प्रोडक्शन बजट के जैसा होता है ना। तो चलो सबसे पहले क्या लिखते थे, रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड, कितना रॉ मटेरियल हमें कंज्यूम करना है वो आ जाएगा। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। हालांकि परचेज बजट 3 महीने का ही बनाना है, मतलब दिसंबर तक का ही हमें बनाना है। ठीक है, पर ठीक है मैंने तो लिख दिया 4 महीने का। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमने अभी अभी निकाला था 15,000, 14,800, 19,200 और 24,400। सहमत है यहाँ तक? ओके साहब, इसको थोड़ा सा अपन ऐसा कर देते हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना रखना है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि देखो यार हम कितना रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, जितना हमें कंज्यूम करना है उतना तो हमें परचेज करना ही पड़ेगा, प्लस अगर हम कुछ बचा कर रखना चाहते हैं तो वो भी तो परचेज करना ही पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल 15,000 हमें कंज्यूम करना, तो ये तो हमें खरीदना ही पड़ेगा, और फिर कुछ क्लोजिंग स्टॉक में बचाना है तो वो भी तो खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो क्लोजिंग स्टॉक कितना कितना आएगा ये हम समझ लेते हैं। उन्होंने कहा था 40% ऑफ द नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन। तो देखना नेक्स्ट मंथ, जैसे अक्टूबर मंथ के लिए नेक्स्ट मंथ क्या है, नवंबर, तो नवंबर में हमें जो भी प्रोडक्शन करना है उसके लिए कितना रॉ मटेरियल लगना है, 14,800, तो उसका 40% हम जो है वो अक्टूबर में रखेंगे। तो आप बताओ 14,800 का 40% कितना आएगा, ये आएगा 5,920। ठीक बात है, तो यहाँ आ जाएगा 5,920, और ये कहाँ से आया, इसका 40% है ना। तो उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट मंथ में जो भी प्रोड्यूस करना है उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल लगेगा उसका 40% हम पहले से ही रख लेंगे, है ना। इसको तो मैं कई बार समझा चुका हूँ। अब 19,200 का 40% कितना होगा बताइए आप जल्दी से, ये होगा 7680, और ऐसे ही 24,400 का 40% कितना होगा, 9760। ठीक है, 9760, ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। इनको हम कर देते हैं ऐड, तो यहाँ आ जाएगा 20,920, और यहाँ आ जाएगा 22,480, और यहाँ आ जाएगा 28,960। ये हो गए आपके टोटल्स। अब क्या करना है भाई, अब हम ओपनिंग स्टॉक को लेस करते थे। भाई ऐसे देखा जाए तो इतना इतना चाहिए है, हमको परचेज करना पड़ेगा इतना इतना, पर अगर कुछ ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक के रूप में रखा है तो उतना हमें नहीं खरीदना पड़ेगा, तो उतना लेस कर दो, उतना लेस कर दोगे फिर जो आएगा तो वो क्या हो जाएगा, हमें जो परचेज करना है वो निकल आएगा, है ना।
तो इसका मतलब इस ओपनिंग स्टॉक को एडजस्ट करने के बाद, रेड्यूस करने के बाद जो आएगा उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट्स टू बी परचेस्ड। कितनी यूनिट हमें खरीदना है वो आ जाएगा। ठीक बात है। तो चलो बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना होगा। अक्टूबर मंथ का तो गिवन था, फर्स्ट मंथ का तो गिवन था। कितना गिवन था ये गिवन था आपका 4800। ठीक है, पार्ट एक्स का ओपनिंग स्टॉक 4800 था, तो ये तो यही लिख दिया हमने। फिर नेक्स्ट मंथ की बात करें तो ये आ जाएगा 5920, और नेक्स्ट मंथ की बात करें तो ये आ जाएगा 7680। क्या बोलते हो आप? सिंपल है एकदम। ओके साहब, अब क्या करें, अब इनको लेस कर देते हैं, और लेस करने के बाद यहाँ आएगा 16120, 16560 और 21280। सहमत हैं आप? इतनी इतनी यूनिट हमें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने में खरीदनी होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में अंतिम क्या बचा? अंतिम बचा आपका ग्रॉस प्रॉफिट बजट, जो कि बहुत आसान है। ठीक है, तो लास्ट बजट जिसका नाम है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बजट। अब पता है बच्चा कैसे सोचता है? बच्चा कहेगा कि देखो ग्रॉस प्रॉफिट बजट बनाना है, पता नहीं कौन सा फॉर्मेट और क्या बनता होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ बजट कुछ नहीं है। उन्होंने बोला ग्रॉस प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट निकाल के बता दो। प्रॉफिट कैसे निकालोगे? सेल्स में से कॉस्ट घटा दो तो प्रॉफिट आ जाएगा। क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, हाँ सर सेल्स की यूनिट भी गिवन है, सेल्स प्राइस भी गिवन है, अपन ने देखा था। उसमें कमीशन कितना घटाना है वो भी लिखा है, वो घटा देंगे। और स्टैंडर्ड कॉस्ट वो भी गिवन है। 2 मिनट के लिए आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखो पहले तो आपको बता देता हूँ हमें करना क्या है। हमें करना क्या है देखना, सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स। ठीक है, और सेल्स मतलब क्या होता है? यूनिट सोल्ड, यूनिट्स सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस, ऐसे ही कुछ होगा। हाँ सर सिंपल। इसके बाद आपका कमीशन घटा देंगे हम। ठीक है, कमीशन जो भी कहा होगा, और लेस जो स्टैंडर्ड कॉस्ट गिवन थी वो भी घटा देंगे। सब घटा देंगे तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा आपका? प्रॉफिट, है ना। अब आप ऐसे दिमाग मत लगाना, बोले कि कमीशन तो सर वो P&L में आता है, तो फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे हुआ, है ना। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आप कॉस्टिंग P&L की जब बात करते तो यहाँ पर ट्रेडिंग P&L अलग अलग बनता ही नहीं है ना। कॉस्टिंग में ट्रेडिंग P&L अलग अलग बनता ही नहीं है। तो अपने लिए तो सीधा ग्रॉस प्रॉफिट मतलब सेल्स में से सारे खर्चे घटा दो तो अपने लिए प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, अब आप उसे जो भी नाम दे दें, तो इन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट कहा है। ठीक है, अब सेल्स कितनी कितनी आ जाएगी, तो चलो एक बार चेक करा देता हूँ आपको। देखो सबसे पहले यूनिट्स तो ये दी हैं, आपको कितने महीने का सेल्स बजट बनाना है फॉर द क्वार्टर, मतलब स्टार्टिंग के 3 मंथ, तो तीनों महीने की सेल्स की यूनिट गिवन है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कहाँ गिवन है ये भी दिखा देता हूँ आपको। ये है सेलिंग प्राइस गिवन, तो मतलब हर महीने की यूनिट से हम सेल्स प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा सेल वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही जो भी सेल वैल्यू आएगी उसमें से 12.5% हम कमीशन घटा देंगे। तो जो भी तीनों मंथ की सेल आएगी उन सब में से 12.5% घटा देंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? स्टैंडर्ड कॉस्ट हर व्हीकल की कितनी है? 2,85,700। तो ये हर व्हीकल की है, तो जो भी यूनिट सोल्ड थे जिससे हमने सेल प्राइस का मल्टीप्लाई करा था, उन्हीं से अब कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सारे तीनों मंथ की मतलब सारे मतलब यहाँ पर तीनों महीने हैं, तो 3 मंथ की आपकी कॉस्ट भी घट जाएगी, तो फाइनली क्या आ जाएगा? आपका प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है क्या ये बात, है ना। तो मैं एक बार लिख भी देता हूँ, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है, अपन इसको क्या करते हैं, इसको ना थोड़ा सा अपन इधर खिसका लेते हैं। ठीक है, तो अब ये जो अपना हो जाएगा, अक्टूबर यहाँ आ जाएगा, नवंबर यहाँ आ जाएगा और दिसंबर यहाँ आ जाएगा। ठीक बात है। तो यूनिट सोल्ड इनटू सेल प्राइस अगर हम ऐसा करते हैं तो कितना कितना आएगा? ये आएगा 15,824 लाख। सारे फिगर्स लैक्स में होंगे ना, मैं लिखते जा रहा हूँ। 15,824 लाख, फिर 13,846 लाख और 17,802 लाख। ठीक बात है। फिर रही बात कमीशन, जो कि कितना है? 12.5%। तो जो सेल्स आई है उसका 12.5% निकाल के लिखते जाओ, है ना। तो फर्स्ट केस में आएगा 1978 लाख। ठीक है,
सेकंड केस में आएगा 1730.75 लाख, और दिसंबर मंथ में आएगा 2225.25। ठीक है, ये हो गया कमीशन। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आएगा, तो यूनिट सोल्ड को जो कॉस्ट पर व्हीकल दी थी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे मंथ की कॉस्ट आ जाएगी। तो जैसे अक्टूबर की आएगी आपकी 11428 लाख, और नवंबर की आएगी 999.5 लाख है ना, और फाइनली ये आएगा 12856.5 लाख है ना। इन सबको जब आप घटाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा 1418 लाख, ये यहाँ आ जाएगा 2115.75 लाख। ठीक है, आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना है ना, अगर कुछ इशू हो तो। 1272.025 लाख है ना। हालांकि इसका सॉल्यूशन अपने पास है यहाँ पर, यहाँ से अपन मिला भी सकते हैं उसे, 2115.75 और 2720। अच्छा, ये लास्ट मंथ का थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर कुछ लिखा है 2720 लिखा है ये है ना, ये चेंज कर देते हैं अपन। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, और इसको कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2720.25 लाख। ये तो कैलकुलेशन है, आप चेक कर लेना अपने हिसाब से है ना, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है तो हो सकता है कुछ इधर हुई हो है ना। तो ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन फिनिश, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत पूछता भी रहता है। चलो तो